जय हिंद साथियों, मैं करण स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल लेट्स बिकम ए टीचर पे। तो इससे पहले हमने की थी परसेंटेज के कुछ टाइप पढ़े थे, तो हम आज देखेंगे कोई नया टाइप। ठीक है, तो कर लेते हैं नया टाइप। क्वेश्चन क्या है, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएँ हैं। ठीक है, उसमें से 4/9 पुरुष हैं, ठीक, और बाकी महिलाएँ। 4/9 ले लेते हैं। 4/9 पुरुष हैं, मतलब 4 पुरुष हैं। ये टोटल क्या होता है, वास्तविक है। तो महिलाएं कितनी होंगी, ये तो टोटल है, महिलाएं पुरुष दोनों। तो पुरुष और महिलाएं, पुरुष कितने हैं, 4 हैं। महिलाएं कितनी होंगी, टोटल 9 है, तो 4 घट जाएंगे, 5 महिलाएं होंगी। ठीक है, कह रहे हैं 4/9 पुरुष हैं, मतलब 4 पुरुष हैं। 9 में से यदि 4 पुरुष हैं तो 5 महिलाएं तो होंगी। हो गया, लिख लिया हमने। फिर क्या कह रहा है, 50% पुरुष विवाहित हैं। 50% पुरुष विवाहित है, मतलब 4 पुरुष हैं, तो 50% कितना होगा, 2 होगा। 2 पुरुष में 2 पुरुष विवाहित हैं। ठीक है, क्या है, 50% पुरुष विवाहित हैं, तो 4 पुरुष हैं हमारे, तो 2 ही तो विवाहित होंगे। अगर 100% विवाहित होते तो हमारा कितना हो जाता, तो 4 के 4 हो जाते। लेकिन हमसे कहा गया 50% विवाहित हैं, जिनकी शादी हुई है 50%। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो विवाहित हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। ठीक, कर लेते हैं पहला। तो विवाहित जनसंख्या कितनी है, 50% विवाहित, पहले निकाल लिया हमने विवाहित हैं, पुरुष कितने विवाहित हैं, तो 50% पुरुष विवाहित हैं। 4 तो पुरुष हैं, ठीक है, टोटल 4 पुरुष हैं। कह रहे हैं 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। बाकी महिलाएं होंगी तो 9 में से 4 घटा देंगे, 5 महिलाएं होंगी। ये तो टोटल संख्या होगी ना, वास्तविक संख्या उसको बोलते हैं, कल मैंने बताया तो वास्तविक। तो ये तो टोटल संख्या हो गई। 4 पुरुष हो गए हमारे, 5 तो महिलाएं बची, 4 पुरुष हो गए। कह रहे हैं 50% पुरुष विवाहित हैं, तो मतलब 4 तो पुरुष हैं, तो आधे अगर विवाहित हैं तो 2 पुरुष हो गए। अब जो 2 विवाहित हैं तो वो किससे शादी करेंगे, महिलाओं से ही तो करेंगे, तो 2 महिलाएं भी हो जाएंगी। तो विवाहित जनसंख्या का मतलब, तो 4 लोग विवाहित हो जाएंगे, 2 पुरुष और 2 महिलाएं। कोई पुरुष शादी करेगा तो महिला से ही करेगा। ठीक है, तो 2 पुरुष, विवाहित जनसंख्या पूछ रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या, तो जनसंख्या में मतलब विवाहित पुरुष भी आ जाएगा और महिलाएं भी। तो कितनी, 4 लोग विवाहित हो जाएंगे, इसमें 2 पुरुष प्लस 2 महिलाएं आपस में शादी करेंगे। ठीक है, विवाहित जनसंख्या का हमें परसेंटेज निकालना है। तो विवाहित जनसंख्या कितनी है, 4 हो गई, 2 पुरुष और 2 महिलाएं, 4 विवाहित हो गई। टोटल कितनी है, 9 गुणा 100। परसेंटेज निकालते हैं रेशियो से, तो 2 से गुणा करते हैं, तो 400/9 हो जाएगा। ठीक, 400/9%। दूसरा क्या है, या परसेंट में ना निकालो तो रेशियो में, अगर रेशियो में आप पूछ रहा है तो 4/9 ही आ जाएगा। परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, दोनों आंसर है। परसेंटेज पूछ रहा है तो गुणा कर देंगे, यदि रेशियो में पूछ रहा है तो 4/9। विवाहित जनसंख्या हो गई। ठीक है, 2 पुरुष। आप कह रहे हैं विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो महिलाएं कितनी है, 5 है। विवाहित कितनी है महिलाएं, 2 महिलाएं की तो शादी हुई है। 2 पुरुष जब शादी की है तो 2 महिलाओं से ही तो हुई, तो विवाहित महिलाएं कितनी होंगी, 2। दो पुरुष ने जब शादी की है तो 2 महिलाओं से ही तो की हुई, तो महिलाओं जो विवाहित हैं जिनकी शादी हो गई वो 2 ही तो हैं। टोटल कितनी है, क्या है, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत निकालिए। तो महिलाओं का प्रतिशत निकालना है, ना कि जनसंख्या का। जनसंख्या में तो ये टोटल 9 आ जाएगा, महिलाओं का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 महिलाएं तो विवाहित हैं। कितने में से विवाहित है, 5 महिलाएं तो हैं टोटल। तो टोटल 5 महिलाओं में से 2 महिलाएं विवाहित हैं, तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत हमारा ये आएगा। ठीक है, 2/5। अगर रेशियो में पूछ रहा है तो यही आएगा, यानी परसेंटेज में पूछ लिया, 200/5, 520, 40% महिलाएं विवाहित है। ठीक है, समझ में आया, एक बार फिर से देख लीजिए। इससे कोई मतलब नहीं है, यदि हमें परसेंटेज में निकालना है तो इसकी कोई वैल्यू, यदि हमसे पूछता कि कितने
रेशियो हमारा निकालो, जनसंख्या पूछ ले रहे हैं, यहाँ जनसंख्या की संख्या बताइए, तो हम निकालते हैं इसको, ठीक है। इससे तो इसकी जरूरत पड़ती पूछ रहा है तो हमारा इससे काम चल जाएगा। तो क्या कह रहा है, 4/9 पुरुष हैं, ठीक है। तो मतलब 4 पुरुष हैं, कह रहे हैं किसी कोई भी संख्या जैसे मान लो 2/9 है, तो कह दिए कि 9 में से 2 तुम्हें दे दिए, तो ये वही हिसाब है। 4/9 मतलब 4 पुरुष हैं, क्या है 4/9 पुरुष हैं, तो 4 पुरुष हैं, टोटल संख्या 9 है। तो महिलाएं कितनी, बाकी महिलाएं हैं, तो 9 में से 4 घटा देंगे, बाकी महिलाएं हो जाएंगी 4 पुरुषों को। कह रहे हैं 50% पुरुष विवाहित हैं, तो 4 पुरुष हैं तो 50% उसके कितने होंगे, आधे होंगे, तो 2% विवाहित हैं। 2 विवाहित किससे हैं, 2 महिलाओं से ही तो शादी की होगी, तो टोटल कितने होंगे, 4 विवाहित होंगे। विवाहित कह रहे हैं विवाहित जनसंख्या निकालिए, तो जनसंख्या में तो पुरुष और स्त्री दोनों आ जाएंगे ना, तो 2 पुरुष ने शादी की और 2 महिलाओं ने की है, 4 हो गए टोटल। 4 टोटल कितनी है 9, जनसंख्या तो पूरी 9 ही है, तो 4/9 गुणा 400/9% हो गया। फिर अब दूसरा क्या पूछ रहा है, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत निकालिए। तो विवाहित महिलाएं कितनी है, 2 ही तो हैं, 2 ही महिलाओं ने तो शादी की है 2 पुरुषों के साथ, 3 थोड़ी ना कर लेंगी, तो 2 ने कर लिया, ठीक है। तो 2/5 कितनी महिलाओं में से की है 2 ने शादी, 5 में से, 5 ही महिलाएं तो टोटल। महिलाओं का प्रतिशत निकालना है, यदि कहते हैं यहाँ विवाहित जनसंख्या का, तो विवाहित जनसंख्या का तो यही हो ही गया। अगर वो पूछता विवाहित महिला जनसंख्याओं का, तो 2/9 हमारा 9 आ जाता है, लेकिन वो विवाहित महिलाओं का पूछ रहा है सर, तो हमारा 2/5 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नोट कर लो, ठीक है। आइए नेक्स्ट टाइप करते हैं। क्या है, एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव आया। मतलब क्वेश्चन ने कहा जैसे किसी संख्या को 3/5 से गुणा करनी है, लेकिन उसने गलती से 7/4 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो पहले तो हम इन 3/5 संख्याएँ क्या है हमारी, 3/5 7/4, ठीक है। 5 और 4 का नीचे वालियों का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 20, ठीक। ऐसा ना लेना, आप काट के देखो, 2 दूनी 4, 5 कटेगा नहीं तो ऐसे जाएगा, 5 5 दूनी 10, दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 आ गया एलसीएम। अब क्या करते हैं, पहली संख्या ले ली, 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर दिया। हमें करनी किससे गुणा, 3/5 से, जो एलसीएम आया उससे गुणा कर देंगे, ठीक। तो कितना आएगा ये, 5 चौक 20, 4 दिया 12 आ गया। अब करी किससे गलती, किससे, 7/4 से कर दी हमने, 20 एलसीएम जो हमारा आया दोनों में गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20, कितना हो गया 28, 35, 7 पंजे 35, ठीक है। अब यदि हम 3/5 से, हमसे जो कहा गया था कि यदि हम इससे गुणा करते तो हमारा आंसर इतना आता, लेकिन हमने गलती से कर दी 7/4 से, तो हमारा आंसर इतना आ गया। तो हमारा ये कितना बढ़ गया आंसर, 23 बढ़ गया, 23 बढ़ के ही तो आया। यदि हम 3/5 से गुणा करते तो हमारा 12 आ रहा है। ये एलसीएम ले लिया, ये तो कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। दोनों में गुणा करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी हमारी संख्या बढ़ी कितनी घटी। तो हमने 3/5 से गुणा कर दी 20 की, काट लिया 12 आ गया। 7/4 से गुणा 7/4 की गुणा करी 20 से, तो 35 आ गया। पहले हमारी संख्या 12 आ रही थी, यदि हम 3/4 से, जो 3/5 से जो हमसे कहा गया था उससे गुणा करते तो 12 आता, लेकिन हमने किया 7/4 से, तो हमारा आया 35। ये कितना ज़्यादा आया, 23। बदलाव पूछ रहा है कि कितना, मतलब बदलाव आया, बड़ा कितना या घटा कितना, ठीक है। तो कितना बड़ा, 23 ही तो बड़ा, किसके रिस्पेक्ट में, पहले 12 था ना, तो पहले जो हमारी जो वास्तविक संख्या आती है उससे ही हम डिवाइड करते हैं। तो 12 ही तो हमारा, पहले 12 ही तो आना चाहिए, तो 12 से भाग कर दिए, गुणा 100, काट लेंगे, पूछा 12 2 50 हो जाएगा, 2 से काट लो, फिर से 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आया 23 गुणा 25 डिवाइड बाई 3, ठीक है। गुणा कर लेंगे, 25 दिया 75, हासिल लगे 7, 25 दूनी 50, 50 7, 3%। इतना बदलाव है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम ही है और यहाँ भी समझ लें। क्या कह रहा है, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3 मतलब 5/3 से गुणा करना था और उसके बजाय उसने 3/5 से कर दिया। मिस्टेक हो गई या समझ लो कुछ भी हो गया, उसने 5/3 के बजाय 3/5 से कर दिया। तो हम नीचे का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 5 और 3 का? जाहिर सी बात है किसी से नहीं कट रही तो 15 ही तो आएगा इसका एलसीएम। देख लो 5 नहीं कटेगा, सेम लिख देंगे 5। अब 5 एकम 5 कितना है 3 पंजे 15 एलसीएम आया। ठीक है, ले लेंगे हम पहली संख्या हम ले लेंगे जो हमारी वास्तविक संख्या है 5/3, गुणा कर देंगे 15 से इसमें। ठीक है, बराबर कितना है, काट लेंगे 3 पंजे 15 कितना है 25। दूसरी ले लेंगे 3/5 गुणा 15, 5 3 15 कितना है 9। यदि हमसे कहा गया था 5/3 से गुणा करो, यदि हम उस संख्या से गुणा करते तो हमारा आंसर 25 आता। एलसीएम जो हम लेते हैं उनमें दोनों में गुणा कर देते हैं, इस संख्या में ही करेंगे इसमें, फिर हम काट के देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा 25 आ गया, लेकिन हमने गलती से किया है 3/5 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 9। तो हमारा ये कितना 25 से 9 आ रहा है तो कम ही तो आ रहा है, तो कितना कम आ रहा है माइनस का 16 ही तो कम आ रहा है। 25 में से 9 घटाओगे तो 16 ही तो आएगा, तो ये कम आ रहा है ना। पहले तो हमारा ज़्यादा आ रहा है, अब कम आ रहा है। तो पूछ रहा है कि उत्तर में गलती परसेंट ज्ञात करो। कितनी गलती परसेंट, कितना -16, -16 ही तो कम हो रहा है। कितना था पहले 25, वास्तविक हमारा 25 तो ये है। जब हम 5/3 से, यही तो कहा गया है कि हम 5/3 से गुणा कर रहे हैं तो हमें इतना हो रहा है, लेकिन गलती यहाँ पे आके कर रहा है तो वास्तविक तो हमारा ये हुआ ना, ये कोई वास्तविक थोड़ी हुआ, ये तो हमारा गलती से आया है। वास्तविक तो ये है हमारा, तो डिवाइड बाई, और हमेशा डिवाइड में वास्तविक की संख्या आती है। 25 चौका 100 16 16 चौका 64, 64% गलती आई हमारी। ठीक है, माइनस की, क्योंकि कम हो रहा है, प्लस होता तो पॉजिटिव में आता। ठीक है, समझ में आया? तीन नोट कर लीजिए, दूसरा टाइप देखते हैं। नहीं समझ में आया तो वीडियो देखना बार बार, समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैं हर नया टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं होगा, हर टाइप अलग अलग करा रहा हूँ, जितने भी टाइप बन सकते हैं सी टैट में, सी टैट यूपी टैट दोनों में। ठीक, कहना है पी क्यू से 5 गुना बड़ा है। पी क्यू से 5 गुना है, बड़ा नहीं है। पी क्यू से 5 गुना है, क्यू 1 होगा तो पी कितना होगा 5 हो गया। ठीक है, पी जो है क्यू से 5 गुना है, तभी तो क्यू 1 है, तो पी 5 एकम 5 गुना हो गया। फिर कह रहे हैं क्यू पी से कितने परसेंट कम है, तो जो क्यू है वो पी से कितने परसेंट कम है। तो देख लो पहले तो क्यू कम कितना है, कम कितना है -4 ही तो कम है, 4 जोड़ने के बाद ही तो 5 हो जाएगा। तो कह रहे हैं क्यू पी से कितने परसेंट कम है, तो पहले तो हम निकालेंगे पी क्यू से कम कितना है, तो कम 4 ही तो है। क्या कह रहे हैं अब कह रहे हैं कि क्यू पी से कितने परसेंट कम है, तो निकाल लेंगे। पहली बात तो 4 कम है, किससे कम है, जिससे कम होगा उससे डिवाइड कर देंगे। पी से ही तो कम है, पी कितना है हमारा 5 गुणा 100, 5 दूनी 10 कितना आ गया -80%। ठीक है, तो जो हमारा क्यू है वो पी से 80% कम है। ठीक है, माइनस मतलब कम है। ठीक, फिर से देख लो एक बार, कह रहे हैं पी क्यू से 5 गुना है, तो क्यू 1 है तो पी 5 हो जाएगा। पी 5 गुना है ना कि क्यू 5 गुना है, पी क्यू से 5 गुना है। तो कह रहे हैं क्यू पी से कितना कम होगा, तो क्यू कितना कम है, क्यू 1 है, पी 5 है, तो कितना कम है 4 कम है। अब कह रहे हैं कि क्यू पी से कितने परसेंट कम होगा, तो परसेंट निकालेंगे तो -4, कितने से किससे कम है, तो 5 से पी से कम है ना, तो पी से कितना 5 जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो हमेशा नीचे आएगा। परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज में आएगा 80% हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, कह रहे हैं कि किसी स्कूल में 60% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं, और लड़कियों की संख्या दी रखी है उनने 972। स्कूल में लड़कों की संख्या क्या होगी, तो किसी कक्षा में स्टूडेंट 100% ही तो होते हैं। ठीक है, या तो इसको दो मेथड हो सकते हैं इस क्वेश्चन करने के लिए। पहला 60% को
रेशियो में बदलोगे क्या करोगे, भिन्न में बदलोगे, 100 से डिवाइड करोगे, 2 से काट लो, 2 3 6 2 5 10, कितना है 3/5, मतलब 60% लड़के हैं तो 3 ही तो आया 60 वाला, तो 3 कितने हैं, टोटल संख्या 100% ही तो होती है, तो 100 से डिवाइड इसलिए करते हैं, तो कितने लड़के हो गए, लड़कियां कितनी बची, ये तो टोटल है ना, टोटल स्टूडेंट, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2, यही तो लड़कियां बची, 5 में से 3 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 2 ही तो होंगी, निकाल ली हमने लड़कियों की संख्या 2, क्या दिया है, लड़कियों की संख्या दी है 2 बराबर कितना हो जाएगा फिर 972, लड़कियों की संख्या दी है, लड़कियां हमारी, ये तो रेशियो में आ रहा है निकल के, तो 2, या तो तुम्हें एक्स लगा लो, एक्स लगा लो तब भी हो जाएगा, लेकिन एक्स को लगाना जब इजी तरीके से समझ रहे हैं, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 972, यहाँ से 1 बराबर निकाल लेंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 1 बराबर 486 आ गए। कह रहे हैं स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करो, तो लड़के कितने हैं हमारे 3 ही तो हैं, तो 1 बराबर 486 है, तो 3 बराबर कितना होगा, लड़कों की संख्या बराबर 486 गुणा 3 है, तो ये लड़के 3 है, अगर टोटल पूछता है यहाँ टोटल संख्या कितनी है तो 5 से गुणा कर देते, टोटल 5 है, लड़कियों की तो हमें दी है, लड़कियां हमने यहाँ निकाल ली, 2 आ रही है, तो 2 बराबर हमारा यही तो दिया है, लड़कियों की संख्या यही तो है, लड़की हमारी 2 है, 2 बराबर तो दिया है 972, तो हमने अब 1 बराबर निकाली, 1 बराबर निकालेंगे तभी तो 3 बराबर निकलेगा, तो लड़कों की संख्या आ गई हमारी 3 4 18, 3 अट्ठे 24, 25, 3 चौक 12, 1458 लड़के हैं, टोटल पूछता तो 5 से गुणा कर देते क्योंकि 5 है, ठीक। और इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972, तो 60% लड़के होंगे तो लड़कियां कितनी होंगी 40%, 100% ही तो होते हैं किसी क्लास में बच्चे, 40% 40% लड़कियां होंगी, तो इसको 40% बराबर रख लेंगे, 1% बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, फिर 60% 60 से गुणा कर देंगे, फिर 60% निकल आएगा, ठीक। इसको करते हैं, एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो गए, 36% ला रहा है तो -32 नंबर कम लेके आया, फिर कह रहे हैं जबकि 48% लेके आया तो +64 नंबर अंक अधिक लेके आया, ठीक है। तो इसको करने का मेथड, इसको घटाते हैं, ठीक है, इधर वाली संख्या को घटा लेते हैं, इधर चाहे माइनस हो प्लस हो उनको हमेशा जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 में से निकालेंगे, 48 में 36 निकालेंगे, 12% भी तो बचेगा, कितना आ जाएगा ये 4 2 6 6 3 9, 1% निकाल लेंगे यहाँ से, 1% बराबर, इधर वाली संख्या जोड़नी है, चाहे माइनस लगा हुआ हो चाहे प्लस लगा हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, इधर वाली हमेशा घटानी है, बड़ी में से छोटी, ठीक। गर्मी बहुत है, 1% बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 12 से भाग देंगे 96/12 आ जाएगा, 12 गुणा 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना है 8, 1% बराबर हमारा 8 आ रहा है, तो 1% नंबर हमारे 8 नंबर के बराबर है, 1% में हमारे 8 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो फेल कितने से हो रहा है 32 से हो रहा है, ठीक है, 32 नंबरों से फेल हो रहा है, तो हम यहाँ निकालेंगे 32%, मतलब 32 को 8 से डिवाइड करके देखेंगे, 8 चौक 32, मतलब 4% नंबर हमारे कम आ रहे हैं, ठीक है, तभी तो 32 से फेल हो रहा है, 4% हमने निकाल लिए, 1% बराबर 8 है, परसेंट निकालना है ना, तो हमें तो परसेंट देखना है, तो कितना 8 से डिवाइड कर दिया इसको, जो जितने से वो फेल हो रहा है, तो 8 चौक 32, 4% अंकों से वो फेल हो रहा है, ठीक है, ला कितना रहा है 36% नंबर लाने के बाद वो 32 अंकों से फेल हो रहा है, और 32 अंक किसके बराबर 4% के बराबर, यदि वो 4% नंबर और ले आता तो पास हो जाता, तो 5% कितनी हो जाएगी, कितना 36 ला के फेल हो गया वो -32 नंबर से, और 32 नंबर हमारे किसके बराबर आए 4% के बराबर, तो 4% इसमें जोड़ देंगे, तो बराबर 40% अंक लाकर वो पास होगा, ठीक है, समझ लो एक बार, 36% अंक लाकर 32 अंकों से फेल हो गए, ठीक है, लिख लिया, 48% लाकर 64 से पास हो गए। अब इधर ये नहीं देखना है कि माइनस से प्लस से, इधर इसको जोड़ लेते हैं, ठीक, इसको घटा लिया, इसको घटा नहीं चाहिए, बड़ी वाली संख्या तो छोटी घटा ली, ठीक है, 12% बचा, ये कितना हो गया 96 हो गया,
अब हमें 1% बराबर निकाल लेंगे यहाँ से, तभी तो हम डिवाइड करके देखेंगे इसको कि कितने से फेल हुआ है, कितने % से फेल हुआ है। तो 1% बराबर कितना हो गया, 96 को 12 से भाग कर देंगे, 8 हो गए। 1% बराबर हमारे 8 नंबर आ गए। ठीक है, तो 8 नंबर आ गए तो हम देख लेंगे ये 32 नंबर जो हैं इनसे फेल हुआ है, कितने % नंबर से फेल हुआ है। तो 32 को 8 से जाहिर सी बात है डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड कर दिए, 4% अंक से वो फेल हो गया, मतलब 4% नंबर और ले आता तो पास हो जाता है। तो 36% तो ला ही रहा है, 4% और लाएगा तब पास हो जाएगा, तो 40% हो गया आंसर। यही तो पूछा, पास % कितनी है। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। ठीक है, कोई कमी रही हो तो इसमें समझ लेना। कह रहे हैं एक छात्र जब 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, तो 25% लेके आया -210 कम ले गया, तभी तो फेल हुआ, माइनस में लेके फेल हो जाता है। लेकिन अगर 55% नंबर लेके आता है तो 240 नंबर ज़्यादा लेके आता है। मैंने क्या कहा था, इधर वाली संख्या चाहे माइनस में हो प्लस में हो जोड़ते हैं। ठीक है, 450 हो, इस वाली को घटाते हैं, घटा लेंगे। 30% बराबर 450 हो गया, 1% बराबर निकाल लेंगे, कितना आएगा, 30 से भाग कर देंगे, 15 आ जाएगा। 450 को 30 से भाग कर देंगे, 15 दिया 45 आ गया। ठीक है, ऐसे देखो यार, एक % बराबर 15। ठीक है, अब फेल कितने से हो रहा है, 210 नंबरों से। तो 210 नंबरों से फेल हो रहा है तो हम मार्क्स 210 नंबरों से तो फेल हो रहा है, तो 1% में कितने नंबर है, 15। तो हम 210 को भाग करके देखेंगे, 15 एकम 15, 15 चौका 60, तो 14% कम नंबर लेके आ रहा है, इसकी वजह से वो फेल हो रहा है। 210 नंबरों में 14% ही तो बनना है, क्योंकि 1% 15 के बराबर आया है हमारा। तो पहले कितने लेके आ रहा है, 25% पास होने के लिए। परसेंटेज बराबर 25% प्लस 14%। 25% लाने के बाद भी तो 210 नंबरों से फेल हो रहा है, और 210 नंबर हमारे किसके बराबर आ गए, 14% के बराबर। तो जब ये जुड़ेंगे 210 तभी तो पूरा होगा वो, तभी तो पास होगा। जोड़ लेंगे, 5 4 9 39% नंबर लेके आया वो, तब पास होगा। ठीक है, और यहाँ पे यदि वो पूछ लेता कि टोटल मार्क्स बताओ, टोटल मार्क्स कैसे आएंगे, 100% ही तो होते हैं टोटल मार्क्स। तो क्या 1% बराबर 15 दिए हुआ है, तो 100 से गुणा कर देंगे, टोटल मार्क्स पूछने लगे यदि क्वेश्चन में। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स हैं परीक्षा, तो 15, 1% बराबर 15, 100 से गुणा कर देंगे, 100% ही तो होते हैं मार्क्स किसी के भी समझ लो, कितना 1500 नंबर होंगे टोटल, अगर पूछ रहा है तो इसमें नहीं पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट आपका क्या है, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। ठीक है, अगर सिर गिने जाएँ तो 280 हैं, और पैर गिने जाएँ तो 820 हैं। कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये यदि लॉन्ग मेथड से करते रहोगे तो करते करते थक जाओगे, होगा नहीं, लेकिन गलत ही कर दोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, शॉर्ट मेथड देख लो इसका। मैं सारे क्वेश्चनों के शॉर्ट मेथड ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बढ़िया, जिससे तो क्या है, 280 ले लिया हमने, 280 सिर होगा। ठीक है, 280 सिर हैं, अब कितने भी कबूतर हो सकते हैं, कितने भी चूहे हो सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं कबूतर और चूहा। कबूतर के कितने पैर होते हैं, पैरों की संख्या लिखो, 2 पैर होते हैं कबूतरों के, और चूहे के, चूहा के 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2 होते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मान लो कुछ टाइम के लिए, मान लो पैर निकालते हैं। ठीक है, मान लो हमारे कबूतर 280 ऐसे कबूतर हैं, कबूतर और चूहे हैं जिनके 2 पैर हैं। कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं हम चूहा के 2 ही पैर हैं। ठीक, तो 280 और कबूतर मान लिए हमने, 280 गुणा 2,
16 और 2 4, 560 पैर आ गए ये हमारे। ठीक है, 560 पैर आ गए। यदि हमने 280 टोटल मान लिए कि इनके दो दो पैर हैं, मान लो उनमें से कबूतर भी हैं दो और चूहे भी हैं। कुछ टाइम के लिए हमने मान लिया कि चूहे के पैर दो हैं। ठीक है, दो अलग छोड़ दिए हमने। ठीक है, तो यदि हमने मान लिया 280 तो आ गए, काउंट कर लिया हमने 280 सर तो सबका एक ही होता है, 280 हमने सर काउंट कर लिया। ठीक, तो दो पैर कबूतर के लिए, दो चूहे के लिए लिए। मान लो चूहे के भी दो हैं, कबूतर के तो दो होते ही हैं। 280 गुणा दो, 560 होगा। और टोटल पैर कितने दिए हुए हैं, कितने, 820। तो 820 माइनस कर देंगे 560 में, कितने बचेंगे, 6। और 8 में से 5, 7 में 5 के बाद 260। 260 जो पैर बचे हमारे वो यही तो है जो हमने चूहे के कम माने थे, दो पैर। जो दो पैर बचे हैं वही तो बचे हैं चूहे के। तभी तो आया कि यदि हम अगर पूरे पूरे मान लेते तो हमारे 820 ना आते। जो चूहे के हमने दो पैर कम माने थे वही तो है 260, उसी की वजह से तो ये कम आए। तो दो पैर बराबर, तो ये 2 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 260 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 130 हमारे चूहा आ गए निकले, चूहों की संख्या। ठीक है, यदि हम चूहों की 4 संख्या मान लेते तो हमारे ये क्यों कम आते। हमने जो चूहों की जो पैर थे उनकी संख्या 2 कम ही तो मानी है। तो जो बच गए चूहे, जो चूहे हैं उनके 2 पैर कम हैं। तो 2 पैर जो हमने कम माने थे, तो 2 पैर को जो 260 बचे, तो 260 चूहों के ही तो पैर बचे हैं, किसी और के थोड़ी ना बचे हैं। चूहों के पैर बचे हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 130 चूहों की संख्या आ जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि चूहों की संख्या, कबूतरों की संख्या कितनी होगी, कबूतरों की संख्या 280 में से घटा देंगे, टोटल 280 है। सर तो 280 ही है, ये तो संख्या आ गई ना। तो चूहों का सर तो एक ही होता है, 0 8 में से 3 निकाले 5, 150। 150 कबूतर आ गए निकल के। ठीक है, अच्छा आप देख लो 150 और 130 150 कबूतर हैं, 130 चूहे हैं, 280 हो गए। सर तो 280 होंगे। अब कबूतर मान लो 150 आए हमारे निकल के, तो कबूतर के पैर कितने होते हैं, 2, 300 पैर हो जाएंगे कबूतरों के। ठीक है, चेक करने के लिए बता रहा हूँ। और चूहों के कितने पैर होते हैं, 4। तो 130 चूहे हैं, 130 इंटू 4, 520 हो जाएंगे। 820 पैर आ गए, यही तो दिए हुए हैं हमें 820 पैर। ठीक है, समझ लो फिर से 280 सरों की संख्या दी है हमें। कबूतर चूहा, कबूतरों के 2 पैर होते ही, चूहा के हमने 2 + 2 लिख लिए क्योंकि 4 पैर होते हैं तो 2 2। यदि हमने मान लिया चूहा के भी 2 ही पैर होते तो 280 गुणा 2, मतलब चूहा के 2 पैर मान लिए हमने, तो 280 ऐसे ही तो जानवर होंगे जिनकी 2 पैर होंगे। 2 तो हमने अलग छोड़ दिए चूहों के पैर, तो 560 पैर आ गए टोटल। टोटल पैर निकालने के लिए, टोटल पैर हमारे कितने दिए हुए हैं, 820 दिए हुए हैं। अब 560 घटा देंगे जो पैर निकल के आए, तो जो 260 बचे, जो 2 चूहों के पैर हमने छोड़ दिए थे, चूहों के 2 पैर हमने कम काउंट किए तो वही तो हैं। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 130 हमारी चूहों की संख्या आ गई। कबूतरों की संख्या निकालने के लिए 280 से घटा देंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, लेकिन हम एक ही एक करेंगे वरना हमारा चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट आप देखते हैं। ठीक है, कह रहे हैं एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए और उसका खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो 75% निकाल लेते हैं। 75% को रेशियो में बदलेंगे, कैसे करेंगे, 75/100 से भाग कर देंगे। कितना आएगा ये, 25 से काटेंगे, 25 3 75, 2500 100, 3/4 आ गया। क्या करें, 75% खर्च करता है तो ये क्या होगा, खर्च हो गया। कि आय का 75% खर्च करता है तो आय तो हमारी यही होगी कि आय का 75%, मतलब आय के रिस्पेक्ट में, तो आय कितनी होगी, 4।
3 खर्च कर दिया, बचत कितनी आएगी? कमा 4 रहा है, 3 खर्च कर रहा है, तो कितना बचेगा? एक ही तो बचेगा। 4 माइनस 3 बराबर 1, एक ही तो बचाएगा। ठीक है, लिख देते हैं आय, खर्च और बचत। ठीक है, इसको सिंपल बनाने के लिए हम 4 को 100 से गुणा कर देंगे। 3 मतलब 400 हो गए। ये कितना हो गया? खर्च 300, सब में 100 से गुणा कर देंगे। बचत कितना है हमारा? 1, तो ये कितना हो जाएगा? 100। 1 की 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने 400, 300, 100, मतलब 100 से गुणा कर दिया सिंपलीफिकेशन करने के लिए बढ़िया तरीके से। अब क्या करें? अगर आय 20% बढ़ जाए, तो मतलब आय 400 थी, इसमें 20% बढ़ेगी, तो 400 का 20% निकालेंगे। 400 देखो परसेंटेज, सीटेट में इससे ये भी पूछ लेते हैं, कभी कभी परसेंट भी पूछ लेते हैं जिनमें। तो 20% पूछ रहे हैं, तो 20% का क्या मतलब होता है? 400 का 20% पूछ लिया, 20% लिख लिया, तो 20 का 400 का बोर्ड मास में मैंने बताया था आपको, का जब हटता है तो गुना लगता है, वही है ये। ठीक, 400 का 20%, 400 को 20 हटाएंगे, परसेंट हटाएंगे, तो डिवाइड कर देंगे 100 से, काट लेंगे 1 जीरो से 2 जीरो, 40 दूनी 80, तो 80 हमारी बचत आय बढ़ जाएगी। ठीक है, और दूसरा मेथड 400 का 20% बढ़ रही है ना, तो कोई भी संख्या क्या होती है? 100% होती है, इससे डायरेक्ट निकल आएगी। 80% बढ़ रही है, तो ये 400 में 80 जोड़ेंगे तो जाके 480 आय होगी हमारी, 80 बढ़ जाएगी। यहाँ से निकालेंगे तो हमारी डायरेक्ट निकल के आएगी, बढ़ के 12 चौक 48, 480, मतलब बढ़ के 480 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 400 का 20% निकालेंगे, कितना है? 80, तो ये जोड़ के कितनी हो जाएगी? 480। कितना जुड़ेगा यहाँ? मतलब 20% जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा? 80। ठीक है, यहाँ कितना जुड़ेगा? प्लस 10%, और 10% किसी संख्या का क्या होता है? 300 का 10% ही तो होगा, 300 10/100 कट जाएगा, 30 ही तो जुड़ेगा, तो प्लस का 30 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा ये? 330। अब कितना हो गया हमारा? आय कितनी हो गई? आय मतलब हमने कितना कमाया पैसा, खर्च कितना कर दिया? 480 में से 330 हमने खर्च कर दिया, 150, तो बचत कितनी हुई हमारी? 150 ही तो बचत हुई। 480 कमा रहा है, 330 खर्च कर दिए, तो 150 ही तो बचे। तो कह रहा है कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब पहले बचत 100 थी, अब बचत हमारी बढ़ के 150 हो गई, तो कितनी बढ़ गई? 50 ही तो बढ़ गई। कह रहे हैं बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 50। 50 बढ़ गई हमारी, जितनी बड़ी किसके रिस्पेक्ट में बढ़ी थी? जो वास्तविक हमारी थी, वास्तविक कितनी थी? 100 थी, 100 से डिवाइड कर देंगे, गुणा 100% में निकालना है, तो 50%, तो 50% हमारी बचत बढ़ गई। मतलब 100 थी, 100 से 150 होगी, तो 50% जाहिर सी बढ़ गई। अगर 200 हो जाती तो पूरी 100% बढ़ जाती। समझ लो दोबारा से, 75% खर्च करता है। ठीक है, 75% बटे 75 आय का 75% खर्च कर रहा है, तो आय हमारी रिस्पेक्ट में 4 आ जाएगी, खर्च कितना आ जाएगा? 3। जाहिर सी बात है, अगर 4 आप 4 हम 4 रुपये कमा रहे हैं, 3 खर्च कर दे रहे हैं, तो 1 ही रुपये तो बचेगा, तो 1 बचा। या मान लो 400 100 से गुणा कर ली, सिंप्लीफिकेशन आसान करने के लिए, तो 400 हो गए, 300, 100 बचत हो गई। कह रहे हैं 20% आय बढ़ रही है, तो आय हमारी पहले कितनी है? 400, 400 का 20% निकालेंगे, 80 आएगा, 480 हो गई बढ़ के। 30% 10% बढ़ रही है, 300 प्लस 300 गुणा 10/100 से परसेंटेज निकालेंगे, पहले कितना आएगा? 30 बढ़ रहा है, 330 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, 480 हमारी आय भी आ गई, खर्च भी आ गए, तो बचत तो निकल ही जाएगी। खर्च कितना, आय कितनी है? 480, और खर्च कितना है? 330, तो बचत निकाल लेंगे माइनस करके। ठीक है, तो 150 आ गई। तो ना अब हमें क्या निकालना है कि हमें बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब पहले हमारी बचत 100 थी, अब हमारी 150 हो गई, तो क्या प्रभाव पड़ा? 50 बढ़ गई ना, तो 50 बढ़ी है, पहले कितनी थी उससे रिस्पेक्ट में 100 से डिवाइड कर देंगे, और इंटू 100% में बदलना है, तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो कहते 50% हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन में दे दिया, हो सकता है कि बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक,
तो आपको देखना होगा कि हमारा बड़ा वो कौन सा बढ़ रही है ना हमारे। कह रहा है एक परीक्षा में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, ठीक है, और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए तो कितने परसेंट दोनों में पास हुए? पहले तो बना हुआ, ठीक है। क्या कह रहा है? 35% छात्र गणित में, ठीक है। मैथ में कितने हो रहे हैं? 35%। और इंग्लिश में कितने हैं? और 25% इंग्लिश में फेल हो गए, ठीक है। कह रहा है 10% छात्र दोनों में फेल हुए, मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हो रहे हैं। ये फेल वालों की संख्या है, फेल, ठीक है। कहना है परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए तथा 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 10% छात्र दोनों में फेल हुए। तो फेल होने वालों फेल हुए तो कितने परसेंट छात्र पास हुए? तो पहले तो हम फेल वालों की संख्या निकालेंगे। यहाँ 35% फेल हो रहे हैं मैथ में, तो 10 तो इसमें भी आ गए कॉमन, निकाल देंगे 35 माइनस 10, कितने आ जाएंगे? 25%, ठीक है। ये वो अगर कहता सिर्फ मैथ में 35% फेल हुए, सिर्फ अगर लगा देता तो 35% सिर्फ यहाँ आते, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैथ में फेल हो रहे हैं तो कुछ तो 10% तो उसमें भी होंगे जो कॉमन है। जो मैथ और हिंदी दोनों में फेल हो, इंग्लिश में दोनों में फेल हो रहे हैं, तो 10% तो ये भी हैं। तो 35% हमारे टोटल है। अगर वो सिर्फ कह देता तो हम 35% ही लेते, लेकिन वो कह रहा है कि 10% तो जो फेल हो रहे हैं वो इंग्लिश मैथ दोनों में फेल हो रहे हैं, और ये 35%। यदि यहाँ सिर्फ 35 लिख देता तो मैथ के सिर्फ 35 अलग होते और ये 10 फिर जुड़ते उसमें, ठीक है। अब क्या है, इंग्लिश में 25% फेल हुए, तो सिर्फ इंग्लिश में थोड़ी ना हुए हैं, इंग्लिश में भी हुए हैं, वो मैथ में भी हुए, जो 10% है वो मैथ में भी तो फेल हुए हैं, और इंग्लिश में 25 माइनस 10 कर देंगे तो ये कितना होगा? 15%। अब ये आ गए सिर्फ इंग्लिश में जो फेल हुए हैं वो 15%, सिर्फ मैथ में जो फेल हुए हैं वो 25% है, और जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए वो 10% है। हमें निकाल लेंगे कितने? अब फेल वालों की परसेंटेज निकाल लेंगे। फेल वाले फेल वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी हो गई? 25% प्लस 10% प्लस 15%, कितना होगा ये? 50% 50% स्टूडेंट हमारे फेल हो गए, ठीक है, जिसमें से 25% मैथ में, सिर्फ मैथ में हुए हैं, 15% सिर्फ इंग्लिश में हुए हैं, और 10% इंग्लिश मैथ दोनों में हुए हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? तो कितने परसेंट दोनों में पास हुए हैं, ठीक है। तो पास कितने हुए हैं? जब 50% फेल हुए हैं तो पास स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी? 50%, 100 माइनस 50 जो फेल हुए हैं कितनी हो जाएगी? 50%, तो 50 ही पास हुए हैं, ठीक है। एक बार देख लो, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए हैं, तो 35% गणित में होगा। कह रहा है 25% छात्र इंग्लिश में होगा, ठीक है, लिख लिए हमने। कह रहा है अगर 10% छात्र दोनों में, लिख लिए 10% दोनों में, तो पास कितने? तो 35% जो मैथ में फेल हुए हैं, तो उन्होंने ये थोड़ी ना लिखा है कि ये सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं। अगर सिर्फ मैथ में होते, कह रहा है टोटल मैथ में फेल हुए हैं, तो जो टोटल मैथ में फेल हुए हैं तो वो जो दोनों में हैं वो तो 10% कॉमन भी होंगे, इसमें भी 10% मैथ के होंगे और इंग्लिश के भी होंगे 10%। तो लिख लिया, तो यहाँ से घटा देंगे 35 को, टोटल हमें सिर्फ मैथ के निकालना है, सिर्फ मैथ के निकालना है। जो सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं वो निकालना है, तो 35 में से जो दोनों में फेल हुए हैं वो निकाल लेंगे, जाहिर सी बात है। और जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं तो 25 में से 10 जो हमारे दोनों में फेल हुए हैं वो निकाल लेंगे, 15%। जो फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या आ जाएगी ना निकल के। फेल कितने हुए हैं? 25% तो मैथ में हुए हैं और 15% इंग्लिश में हुए हैं, और बाकी जो 10% है वो मैथ और इंग्लिश दोनों में हुए हैं। तो टोटल कितने आए? 50%। कह रहे हैं 50% फेल हुए हैं तो 5% कितने हुए हैं? तो जाहिर सी बात है जब 50% फेल हुए तो 50% पास भी हुए होंगे, ठीक, नोट कर लो। तुम्हारे टाइप सारे जो सी टेट यूपी टेट में पूछे जा सकते हैं वो मैंने करा दिए। अब
नेक्स्ट क्लास में कल से हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो परसेंटेज के पूछे गए हैं, ठीक है। और अभी सिर्फ CTET के करेंगे क्योंकि CTET का एग्ज़ाम पहले होगा। UPTET के लिए मैं फिर से मतलब क्लासेस स्टार्ट करूँगा, उसमें मैं थोड़ा हार्ड पड़ जाता है UPTET में। CTET में तो बस इजी पूछा जाता है, ये पूछ सकता है एक आध अगर पूछ लिया, ये जो मैंने सब कराया, वरना अगर पूछेगा तो बस इजी पूछेगा। तो कल मैं आपको दिखा दूँगा, कल जब मैं क्वेश्चन कराऊँगा तो आपको देखना कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। शेयर कर देना।